लंदन की सुबह हमेशा सीलन भरी होती है। एक हल्की ठंडक, एक पतली सी धुंध जो थेम्स नदी के ऊपर तैरती रहती है, और उसी धुंध के बीच से एक पुरानी टैक्सी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी थीं एलिजा मोर, एक खूबसूरत ब्रिटिश लड़की जिसकी आंखों में नीला समंदर और बालों में काली रात छिपी थी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, चमड़े की जिल्द लगी हुई, किनारे से घिसी हुई। डायरी किसी और की थी। किसकी, ये वो खुद नहीं जानते थे। वो बस इतना जानती थी कि ये डायरी उसे रेवेनवुड मैनर में मिली थी, वो पुराना विक्टोरियन हवेली जो अब भूतहा कहलाई जाती है। और अब एलिजा उसी हवेली की तरफ लौट रही थी, क्योंकि उसके मन में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। टैक्सी जब हवेली के गेट पास रुकी तो लोहे के दरवाजे पर उग आई काई की परत चमक रही थी। हवा में एक गंध थी, गीली मिट्टी और किसी पुराने रहस्य की। एलिजा ने टैक्सी वाले को पैसे दिए और गेट के पास खड़ी रही। मिस, आप सच में अंदर जा रही हैं? टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। डर की झलक उसकी आवाज में साफ थी। हाँ, एलिजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा रिसर्च वर्क है, मैं इतिहास पढ़ाती हूं, डर नहीं। ड्राइवर ने सिर झुका लिया और टैक्सी हवा में घुल गई। एलिजा ने गेट खोला। कर्कश आवाज आई। रेवलवुड मैनर जैसे उसके आने का इंतजार कर रहा था। हवेली के अंदर हर चीज पर धूल की मोटी परत थी। दीवारों पर पुराने पोर्ट्रेट, कुछ धुंधले, कुछ इतने जीवंत जैसे देखने वाला वापस खोरने लगे। सीढ़ियों के पास एक पियानो पड़ा था, आधा टूटा, पर उसकी एक चाबी से अचानक आवाज आई, टिंग। एलिजा रुक गई। हवा का झोंका होगा, उसने खुद से कहा, पर उसके गले में हल्का डर उतर आया। वो ऊपर के कमरे की तरफ बढ़ी। डायरी उसी कमरे में मिली थी, पुराने बेड के नीचे। वो कमरे के दरवाजे तक पहुंची और देखा खिड़की आधी खुली है। अंदर धूल उड़ रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी कुछ खोजा हो। वो धीरे से अंदर गई और डायरी खोली। पहला पन्ना पढ़ा। मेरी प्यारी एलिजा, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद अब बहुत देर हो चुकी है। एलिजा का दिल धड़क उठा। मेरी प्यारी एलिजा, ये डायरी उसे कैसे जानती थी? फ्लैशबैक। 6 महीने पहले, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इतिहास विभाग। एलिजा एक प्रोफेसर थी, अंग्रेजी विरासत, विक्टोरियन काल और खोई हुई संपत्तियों पर विशेषज्ञ। उसे एक ईमेल मिला था। डियर डॉक्टर मोर, वी आर रिस्टोरिंग द रेवनवुड स्टेट। वी रिक्वेस्ट योर एक्सपर्टीज फॉर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन। डैश आर्थर ब्लेक, हेरिटेज काउंसिल। आर्थर ब्लेक इतिहास के साथ जुनूनी पर अपने रहस्यों के लिए मशहूर थे। एलिजा और आर्थर की पहली मुलाकात बारिश की शाम को हुई थी। वो काले कोट में खड़ा था, हाथ में छाता लिए और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। डॉक्टर मोर, I've heard you can bring history back to life, उसने कहा था। Only if the past allows it, एलिजा ने जवाब दिया था। उस दिन के बाद दोनों साथ काम करने लगे। दिन भर हवेली के नक्शे, पुराने पत्र, रिकॉर्ड्स और रात में लंबी बातें। कभी वो उसके लिए चाय बनाता, कभी वो उसके नोट्स पढ़ती और मुस्कुराती। धीरे धीरे रिसर्च से ज्यादा कुछ और बनने लगा था, एक रिश्ता, अनकहा पर गहराई तक महसूस होने वाला। प्रेजेंट। हवेली में। एलिजा ने डायरी पलटी। अगले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यहां वापस आई हो तो खिड़की के पास वाली दीवार को देखो, वहां सच्चाई दबी है। उसने नजर उठाई। खिड़की के पास दीवार में हल्की दरार थी। उसने झाड़ू से धूल हटाई। दरार चौड़ी लगी, जैसे किसी ने जानबूझकर छिपाया हो। उसे याद आया, आर्थर ने एक बार कहा था, रेवेनवुड मैनर में बहुत कुछ है जो दीवारों के अंदर दफन है। एलिजा ने एक नुकीला औजार उठाया
और धीरे धीरे दरार पर खुरचना शुरू किया। कुछ ईंटें ढीली हुई और उसके अंदर से निकला एक पुराना फोटो। फोटो में एक महिला थी, हूबहू एलिजा जैसी, पर कपड़े विक्टोरियन जमाने के थे और उसके साथ खड़ा था आर्थर ब्लेक। मगर ये तो असंभव था। ये फोटो कम से कम 150 साल पुराना लग रहा था। एलिजा के हाथ कांप गए। क्या आर्थर वही है जो आज जिंदा है, या फिर कुछ और चल रहा है? शाम होने लगी। हवेली की खिड़कियां खामोश थीं, पर अंदर का माहौल बदल गया था। दीवारें जैसे फुसफुसा रही थीं। एलिजा ने तय किया, उसे आर्थर से मिलना होगा। वो बाहर निकली। ठंडी हवा के झोंके ने उसके बाल उड़ा दिए। वो गांव के छोटे इन की तरफ चली जहां आर्थर ठहरा था। रिसेप्शन पर बूढ़ी औरत बैठी थी। मिस्टर आर्थर ब्लेक? एलिजा ने पूछा। महातरे बल आ गया। बेटी, उस नाम का आदमी यहां नहीं ठहरता। पिछले 50 साल से तो नहीं, पर मैंने अभी कुछ हफ्ते पहले। हो सकता है कोई और हो, पर असली आर्थर ब्लेक की तो मौत 1872 में हुई थी। एलिजा की सांसें रुक गईं। वो कमरे में लौटी और डायरी फिर खोली। अगला पन्ना खाली था, पर जैसे जैसे उसने हाथ फेरा, स्याही उभरने लगी। धीरे धीरे अक्षर बनते गए। एलिजा, तुम लौट आई हो। मुझे खुशी है, क्योंकि इस बार शायद कहानी पूरी हो जाएगी। कमरा ठंडा हो गया। पर्दे अपने आप हिले। दूर पियानो फिर बज उठा, वही धुन जो उस रात आर्थर ने बजाई थी। एलिजा खिड़की की तरफ भागी, पर बाहर कोई नहीं था। बस वही धुंध, वही ठंडी हवा और दूर किसी के कदमों की आवाज। वो पलटी। दीवार पर किसी ने अभी अभी लिखा था, वेलकम बैक माय लव। एलिजा की आंखों से आंसू गिर पड़े। दिल डर और चाहत दोनों से भर गया। कहीं तो आर्थर जिंदा था, या फिर वो कभी मरा ही नहीं था। रात ठंडी थी और हवेली के आसमान पर धुंध अब और घनी हो चुकी थी। एलिजा अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में वही डायरी लिए। बाहर से आती ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी। डायरी की स्याही अब फीकी पड़ चुकी थी, पर कुछ अक्षर ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने अभी अभी लिखे हों। उसने धीरे से पढ़ा, हर रात 7 बजे पुराने पियानो के पास आना, मैं वहीं रहूंगा। एलिजा की सांसें थम गईं। वो जानती थी कि ये शब्द किसी इंसान के नहीं हो सकते, या फिर किसी ऐसे के जो इंसान रहा हो। सुबह उसने तय किया कि वो हवेली के इतिहास के बारे में और जानेगी। वो पास के छोटे से गांव ब्रेंटवुड गई, जहां कुछ बुजुर्ग लोग रहते थे जिन्होंने अपने दादा परदादा से रेवनवुड मैनर की कहानियां सुनी थीं। गांव की चाय की दुकान पर उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, सफ़ेद बाल, हाथ में लकड़ी की छड़ी और आंखों में चमक। माफ़ कीजिए, एलिजा ने कहा, क्या आप रेवनवुड मैनर के बारे में कुछ जानते हैं? वो हंसा। हाँ, जानता हूं बेटी, बहुत कुछ जानता हूं, पर पूछने वाले कम बचे हैं। कहा जाता है वो हवेली शापित है, उसने चाय का घूंट लेते हुए कहा। एक औरत थी वहां, एलेना रेवनवुड, सुंदर पर रहस्यमय, और उसके प्रेमी का नाम था आर्थर ब्लेक। एलिजा का दिल तेज धड़कने लगा। आर्थर ब्लेक? हाँ, बूढ़ा बोला, वही जो हवेली का आर्किटेक्ट था। कहते हैं दोनों में गहरा प्रेम था, पर एक रात आग लग गई हवेली में। एलेना जल गई और आर्थर कभी नहीं मिला। कुछ कहते हैं उसने खुद को मारा, कुछ कहते हैं वो कभी मरा ही नहीं। एलिजा के होंठ कांप उठे। क्या उनके कोई वंशिष्ठ है? कोई नहीं, बूढ़ा बोला, पर कुछ लोग कहते हैं कि एलेना वापस आई थी, किसी और चेहरे में। एलिजा के हाथ कांप गए। उसने चाय का कप नीचे रखा। उसकी यादों में वो फोटो घूमने लगी, वो महिला जो बिल्कुल उसकी जैसी थी। क्या वो खुद एलेना की परछाई थी? वो वापस हवेली लौटी। दोपहर की धूप दीवारों से टकराकर सुनहरी किरणें फैला रही थी, पर घर के अंदर एक अजीब ठंडक थी।
उसने डायरी फिर खोली। इस बार उसमें कुछ नया लिखा हुआ था। एलिजा, अगर तुम सच्चाई चाहती हो तो पश्चिमी गलियारे की पेंटिंग के पीछे देखो। वो उठी, टॉर्च उठाई और गलियारे की तरफ बढ़ी। पेंटिंग पुरानी थी, एक महिला की जिसकी आंखें जीवित लगती थीं। उसने पेंटिंग को हटाया तो पीछे लकड़ी की दीवार में एक दरवाजे जैसा निशान दिखा। उसने दबाया, क्लिक, दीवार खुल गई। अंदर एक सकरी सी सीढ़ी थी, नीचे जाती हुई, अंधेरे में। हवा में पुराने फूलों की महक थी और कहीं दूर पियानो की धीमी धुन सुनाई दे रही थी। वो नीचे उतरी। नीचे कमरा था, पुराना पर अब भी सजा हुआ। टेबल पर मोमबत्तियां रखी थीं जो किसी अदृश्य हाथ ने अभी अभी जलाई हों। दीवार पर वही फोटो, एलेना और आर्थर, और बीच में लकड़ी की मेज पर रखी थी एक ताजी गुलाब की कली। कोई यहां है? एलिजा ने धीरे से पूछा। मैं हमेशा से यहां हूं, आवाज पीछे से आई, धीमी, गहरी और पहचान में आने वाली। वो पलटी। धुंध के बीच से एक आकृति उभरी, वही चेहरा, वही आंखें, आर्थर ब्लेक। ये असंभव है, एलिजा के मुंह से निकला। और फिर भी तुम यहां हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले आई थी। वो आगे बढ़ा। तुमने वक्त के पार लौटना सीखा है, एलिजा, या कहूं एलेना। एलिजा पीछे हट गई। नहीं, मैं एलेना नहीं हूं। ओह, पर तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आवाज, सब वही है। मैंने तुम्हारा इंतजार 150 सालों से किया है। उसकी सांसें ठंडी हो गईं पर दिल तेज धड़कने लगा। उसकी आंखों में डर नहीं, एक अजीब सी चाहत थी। आर्थर ने उसका हाथ थामा और उसका स्पर्श बिल्कुल जीवित था। तुम इंसान हो? उसने पूछा। शायद नहीं, पर मेरा प्रेम अब भी जिंदा है। उनके बीच की दूरी मिट गई। उसने उसकी आंखों में देखा, उसमें अतीत की लपटें थीं। एलिजा के जहन में यादें तैरने लगीं, जैसे कोई पुराना सपना लौट आया हो। वो देख रही थी खुद को विक्टोरियन गाउन में, वही हवेली, वही पियानो और वही पुरुष। एक आवाज गूंजी, मुझे मत छोड़ना एलेना, अगर मौत भी आई तो हम साथ रहेंगे। वो चीख कर बाहर निकली और अचानक वर्तमान में लौट आई। कमरा खाली था, आर्थर गायब, पर उसके हाथ में अब भी वही गुलाब था। रात ढल गई, बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। एलिजा पियानो के पास जाकर बैठी, वही धुन बजाई जो उसे याद आई थी। शुरू में दर्द था, पर साथ में मोहब्बत भी। धीरे धीरे पियानो के बगल की मोमबत्ती अपने आप जली और उसके सामने फिर वही आकृति, आर्थर। मैं अब डरती नहीं, उसने कहा। डरना भी मत, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं। उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। एलिजा ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उनके हाथ छुए, कमरे की दीवारें कांप उठीं। पियानो की धुन एकदम तेज हो गई और हवेली की खिड़कियां खुल गईं। हवा का तेज झोंका आया, मोमबत्तियां बुझ गईं। सन्नाटा, बस दूर से बारिश की आवाज। एलिजा फर्श पर बैठी थी, आंखें बंद। उसके गाल पर आंसू थे और होठों पर मुस्कुराहट। वो उठी और बाहर चली गई, हवेली के बागीचे में जहां पुराने गुलाब के पौधे उगे थे। एक पौधे के नीचे उसे कुछ चमकता दिखा, एक लॉकेट। वो झुकी और उसे उठा लिया। अंदर फोटो था, एलेना और आर्थर का, और नीचे लिखा था, टिल टाइम फॉरगेट्स वी रिमेन। एलिजा मुस्कुराई। तो तुम यहीं हो? उसने फुसफुसाया। वह हवेली की ओर देखने लगी। खिड़की में एक परछाई दिखी, वहीं आर्थर। वो उसे देख रहा था, मुस्कुराते हुए। उस पल उसने समझ लिया कि ये कहानी अधूरी नहीं है, ये तो बस फिर से शुरू हुई है। लंदन की वो सुबह ठंडी थी, लेकिन एलिजा के अंदर जो ठंड उतर चुकी थी वो बाहर की हवा से कहीं गहरी थी। रात की घटनाएं अब भी उसके जहन में तैर रही थीं। आर्थर का चेहरा, वो अंधेरे में चमकती आंखें और पियानो की वो धुन जो अब भी उसके कानों में बज रही थी। वो जान चुकी थी जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो किसी पुराने वक्त की गूंज थी जो अब फिर से लौट आई थी। पर क्यों?
क्यों वही हवेली, वही नाम, वही चेहरे दोबारा जिंदा हो गए थे। सुबह होते ही वो सीधे रेवनवुड हवेली के पश्चिमी हिस्से की ओर बढ़ी। उस हिस्से में उसने अभी तक कदम नहीं रखा था। दरवाजा जंग खाया हुआ था और हवा के साथ कराहता हुआ खुला। अंदर धूल के साथ एक अजीब सी खुशबू थी, पुराने गुलाब और राख की। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण था। उसके किनारे चांदी से जड़े थे, पर सतह धुंधली थी, जैसे उसमें कोई और दुनिया झिलमिला रही हो। एलिजा ने हाथ बढ़ाया। दर्पण में उसकी परछाई मुस्कुराई, पर उसके होंठ नहीं हिले। वो पीछे हटी, दिल धड़कने लगा। ये क्या है? उसने फुसफुसाया। दर्पण की सतह पर धीरे धीरे स्याही जैसी लकीरें बनती गईं और उनमें शब्द उभरे। एलेना, तुम लौट आई हो, पर क्या इस बार सच्चाई का सामना कर पाओगी? एलिजा कांप उठी।